दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी और घटना चक डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में। वहीं अगर सिविल सर्विसेज की बात होती है तो ये रोल अति महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो बात हिंदी मीडियम की हो, अंग्रेजी मीडियम की हो, आपको पता है कि करंट अफेयर्स इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। और आपको पता है घटना चक्र प्रकाशन द्वारा हर महीने इंग्लिश मैगजीन निकलती रही है, लेकिन अब एक नया परिवर्तन आया है, एक नया चेंज हम लोग लेके आ रहे हैं। और इस चेंज में क्या है? इस चेंज में ये है, ये इंग्लिश मैगजीन है हमारी, इसका कवर पेज है ये, दृष्टि कंटिन्यूम, दृष्टि निरंतर। इसका क्या मतलब है? अब जो हिंदी मैगजीन हमारी निकलती है मंथली, सेम उसी पैटर्न पर, सेम एज हिंदी मैगजीन, सेम एज हिंदी मैगजीन, जैसे हमारी हिंदी मैगजीन निकलती है सेम एज हिंदी मैगजीन, अब इंग्लिश मैगजीन भी उसी फॉर्मेट में आएगी। यानी दृष्टि निरंतर का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में अंग्रेजी मैगजीन भी अब मार्केट में आएगी। इसका कवर पेज है सामने, आप इधर से भी इसका कवर पेज देख सकते हैं, जिससे मार्केट में जाने पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब दृष्टि निरंतर का मतलब आपको बेहतर पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ दृष्टि निरंतर का क्या मतलब है। आपको पता है कि जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, धीरे धीरे सिविल सर्विसेज का प्रारूप बदल रहा है, और इस बदलते प्रारूप को ध्यान में रखते हुए इसको टैकल करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि करंट अफेयर्स का सेक्शन, यानी जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, अब करंट अफेयर्स का सेक्शन बहुत वाइटली कवर करें आप, बहुत वाइटली कवर करें। यानी आपको कोई घटना आपसे छूटे नहीं। होता क्या है कि जब आप एक बार केवल एक मैगजीन पढ़ते हैं, जैसे हमारी दृष्टि मैगजीन आती है, तो इसके अतिरिक्त अब जो टॉपिक्स पूछ रहा है आयोग, कमीशन जो टॉपिक्स पूछ रहा है, ये टॉपिक्स काफी डीप में जाके पूछ रहा है। और अगर टॉपिक डीप में जाके पूछेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी आपको। क्या? डीप अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी पड़ेगी। और इस डीप अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको डेवलप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मंथली मैगजीन रेगुलर पढ़ें। मंथली मैगजीन आप रेगुलर इसको पढ़ें ही पढ़ें, तभी जो है चीजें टैकल कर पाएंगे। आपको पता है कि हिंदी मीडियम में हमारी क्या आती है? दृष्टि निरंतर। दृष्टि निरंतर का मतलब क्या है? जो प्रारूप हमारा दृष्टि मैगजीन का होता है, जो ईयरली दृष्टि आती है, पीसीएस या आरओ कोई भी जो एग्जाम होता है उसके पहले दृष्टि मैगजीन आती है, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए, सेम उसी पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए हम कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। कैसे प्रेजेंट करते हैं मैं टॉपिक को दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको मोटा मोटा आपको बता देता हूं कैसे हम प्रेजेंट करते हैं। टॉपिक के बारे में सबसे पहले क्या होता है? थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है। इस इंफॉर्मेशन में ही 3-4 पॉइंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक्सप्लेन्ड होती हैं चीजें, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन होता है टॉपिक का, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन होता है टॉपिक का। ये दूसरा जो है बिंदु होता है। और उसमें अदर जो एस्पेक्ट होते हैं जो मेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं, और कंक्लूजन टाइप का भी आपको मिलेगा। ये फॉर्मेट सेम दृष्टि हिंदी जैसे निरंतर आती है वैसे ही है, और इसी फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं अंग्रेजी मैगजीन में। अब हम एक बार जल्दी से इस मैगजीन के कंटेंट में चलेंगे और देख लेंगे कि कंटेंट में कैसी चीजें प्रेजेंट की गई हैं और क्या प्रेजेंट किया गया। देखिए ये तो कवर पेज है और ये इंडेक्स है, ये हमारा इंडेक्स है। इंडेक्स में क्या है? इंडेक्स में देख लीजिए, पॉइंट टू रिमेंबर जो पहला है हमारा, ये सबसे पहला चैप्टर होता है, जिसमें पॉइंट वाइज इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है, हर चीज पॉइंट वाइज रहती है। फिर नेशनल अफेयर शुरू हो जाता है। नेशनल अफेयर जैसे स्वच्छ सर्वेक्षण 24-25 आया है, प्राइम मिनिस्टर धान्य कृषि योजना है, इसके अतिरिक्त स्मार्ट सिटीज एंड अमृत मिशन है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है, आदि बहुत सारे टॉपिक्स नेशनल में कवर किए जाते हैं। फिर इंटरनेशनल अफेयर आता है। इंटरनेशनल अफेयर में बायलैटरल रिलेशन के अतिरिक्त जो अन्य चीजें आती हैं वो इंटरनेशनल अफेयर में कवर की जाती हैं। फिर इकोनॉमिक अफेयर है, इकोनॉमिक अफेयर के बाद फिर साइंस टेक्नोलॉजी अफेयर है, फिर इन्वायरमेंट अफेयर्स है, और इसके बाद क्या है? शॉर्ट न्यूज है, और फिर स्पोर्ट्स न्यूज है। ये कुल प्रेजेंटेशन है पूरी मैगजीन का, और मैगजीन 80 पेज में है। अब पॉइंट सबसे पहले, पॉइंट टू रिमेंबर, ये फॉर्मेट सबसे पहले आता है। आपको पता है दृष्टि मैगजीन में भी सेम पैटर्न को फॉलो किया जाता है, पॉइंट टू रिमेंबर फॉर्मेट। इसमें नेशनल आपको सबसे पहले मिलेगा, पॉइंट वाइज चीजें दी जाती हैं, जैसे बहुत बड़ा टॉपिक हम कवर नहीं कर सकते हैं, कम इंपॉर्टेंट हो, या फिर कोई ऐसा बिंदु हो जो परीक्षा में पूछे जाने योग्य हो,
उसको बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो तो इसमें दे दिया जाता है, जिससे बहुत सारे पॉइंट भी आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट आ जाते हैं, कुछ चीज़ें बचती नहीं है। सबसे पहला फॉर्मेट यही होता है, पॉइंट टू रिमेंबर का फॉर्मेट होता है। अब देखिए जैसे एक फॉर्मेट मैं लूंगा, जैसे नेशनल अफेयर का पहला फॉर्मेट मैं लूंगा, आपको समझाऊंगा कैसे दृष्टि निरंतर की तरह ये दृष्टि कंटिन्यूम जो अंग्रेजी मैगजीन है हमारी वो सेम आ जा रही है। जैसे हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की बात कर रहे हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण किसकी बात कर रहे हैं, 2024-25 स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 किसकी बात कर रहे हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो सबसे पहले एक इंट्रो मिलेगा आपको, इंट्रो में क्या है, टू इनकरेज सिटीज टू इंप्रूव अर्बन सैनिटेशन द अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कंडक्टेड स्वच्छ सर्वेक्षण 2016। जैसे इसमें फैक्ट मिल गया, जैसे आपसे कभी कोई पूछ ले कि स्वच्छ सर्वेक्षण को कौन कंडक्ट करता है, इसकी नोडल एजेंसी कौन है, तो आप इसमें यहां से समझ जाएंगे क्या क्या समझ जाएंगे, द अर्बन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 2016 में इसकी शुरुआत हुई, 2 फैक्ट मिल गया, मतलब इंट्रो में आपको भी फैक्ट मिल रहे हैं, इंट्रो में भी आपको कई फैक्ट्स मिल रहे हैं। जनवरी 2016 में इसकी शुरुआत हुई, एक फैक्ट ये मिल गया। दिस इज द 9th एडिशन, और जो 2024-25 का एडिशन है ये 9th एडिशन है, यानी 9वां संस्करण है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। कौन सा संस्करण है, 9वां है, यानी एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 3 पॉइंट आपको ऐसे मिले जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स में पूछ सकता है, बैकग्राउंड में जाके पूछ सकता है। ये 3 क्वेश्चन आपको यहां मिल गए 3-4 लाइन में ही, ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या है, this is the 9th edition which serves as crucial tool for evaluating and comparing sanitation standard in Indian cities, aligning with the goals of Swachh Bharat Mission Urban 2.0। यानी स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंतर्गत ये चीज हो रही है। Since its inception, the program has significantly expanded from an initial coverage of 73 cities to 4589 urban local bodies। इतना, this includes 58 cantonment boards and 88 Ganga towns, reflecting the widespread acceptance and reach of this initiative। मतलब ये एक इंट्रो आपको हर टॉपिक में मिलेगा, और यही खासियत है दृष्टि निरंतर की। जैसे आप हिंदी मैगजीन पढ़ते हैं या फिर हमारी ईयरली मैगजीन पढ़ते हैं, सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, इंट्रो मिलेगा, इंट्रो के बाद क्या मिलेगा, अब फैक्ट्स मिलेंगे, ये फैक्ट मिलेंगे। अब इस फैक्ट में जैसे आपने एक फैक्ट देखा कि 17 जुलाई 2025 को जो है क्या हुआ है, इसको रिलीज किया गया है, इसको रिलीज किया गया है। कब रिलीज किया गया है, इस दिन रिलीज किया गया है। इसकी थीम क्या है, जैसे कई बार एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की थीम क्या है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण की थीम क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। अब थीम के बारे में चर्चा की गई है, आगे चीजें एक्सप्लेन की गई हैं, मतलब ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है दृष्टि मैगजीन की तरह ही फॉर्मेट है। और इसमें और सारी डिटेलिंग है, इसमें रैंकिंग दी गई है, रैंकिंग के बाद जो है प्रेसिडेंशियल अवार्डी कौन कौन से शहर हैं, कैटेगरी क्या है, पॉपुलेशन कैटेगरी क्या है, 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से कम, या ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन में मिल रही हैं, मतलब सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। तो ये प्रेजेंटेशन है। जैसे इंटरनेशनल का टॉपिक देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर विजिट घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। ये प्रधानमंत्री की यात्रा है, प्रधानमंत्री की यात्रा के बारे में थोड़ा सा इंट्रो इसमें मिल जाएगा। इंट्रो में क्या है, जैसे देखेंगे हम, recently in a significant diplomatic outreach aimed at strengthening India's engagement with the global south। अब ग्लोबल साउथ के बारे में चर्चा हो रही है। ग्लोबल साउथ क्या होता है, दिस टर्मिनोलॉजी रिफ्लेक्ट्स व्हाट, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आप ग्लोबल साउथ को पढ़ो। इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी embarked on a 5-nation tour from July to July 9, 2025। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि what was the duration of प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ 5 कंट्रीज, तो आप बताएंगे कि लगभग 1 हफ्ते, 2 जुलाई से 9 जुलाई। दिस विजिट इंक्लूड्स घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड नामीबिया। दीज कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और आगे क्या है, ईच रिप्रेजेंटिंग की रीजनल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अक्रॉस अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन। ही ऑल्सो अटेंडेड द ब्रिक्स समिट in Rio de Janeiro on 6-7 जुलाई। ये एक इंट्रो मिल रहा है आपको। इस इंट्रो के बाद क्या मिलेगा, इस इंट्रो के बाद मोदी साहब के यात्रा से संबंधित
सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले घाना के बारे में मिलेगा, क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या बायलैटरल डेवलपमेंट्स हुए, क्या इंटरनेशनल स्तर पर डेवलपमेंट्स देखने को मिले, ये सारी चीज़ें घाना के बारे में पहले मिला। फिर अदर जो कंट्रीज हैं, जिन जिन दो देशों में उन्होंने यात्रा की उसके संदर्भ में मिला, और बाद में जो भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ करंट दृष्टि। जैसे ये अब टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है, ये टॉपिक इकोनॉमिक्स अफेयर है। तो इकोनॉमिक अफेयर द इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज ईयरली परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स 2024-25 के बारे में चर्चा हो रही है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको इंट्रो से गुजरना पड़ेगा। इंट्रो के बाद फिर जो है आप की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट के बारे में जाएंगे, और सारी चीजें जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती हैं उसके बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो यू मस्ट बाय दिस मैगजीन, इंग्लिश मैगजीन। आपको पता है कि चीजें कैसे बढ़ रही हैं, अंग्रेजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आज बन के उभर रही है, और अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये मैगजीन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अगर आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आप इस मैगजीन को जरूर परचेज करें। इसका नाम दृष्टि कंटिन्यूम, दृष्टि कंटिन्यूम, दृष्टि कंटिन्यूम मतलब हिंदी जैसे फॉर्मेट आता है दृष्टि निरंतर। इस मैगजीन को आप परचेज करें। मैगजीन आपको अच्छी लगेगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके पेजेस की संख्या है 80 पेजेस, और मूल्य है केवल 60 रुपये। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दे रहा हूँ, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। नमस्कार।